तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास में प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी तक हम आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में समझ चुके हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। और उन सब के वर्क डन, उन सब के इंटरनल एनर्जी और सब में हीट सप्लाई से रिलेटेड हमने सारे रिलेशन देखे। आइसोबारिक प्रोसेस की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं कि Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर होता है। सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे और लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा था आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, और सारे कर्व वगैरह हमने देखे थे। आज हम बात कर रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है, मतलब डेल्टा Q इक्वल टू जीरो होता है। देयर इज नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, सिस्टम को ना तो हम कोई हीट दे रहे हैं ना ही सिस्टम से कोई हीट ले रहे हैं, वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग। तो इसे आइसोलेटेड प्रोसेस भी आप कहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैक्सिमम जो आइसोलेटेड प्रोसेस, आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं वहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस की हम बात करते हैं, मतलब सिस्टम से कोई हीट और बॉडी मास का एक्सचेंज नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो होगा, डेल्टा Q इक्वल टू यहाँ पर जीरो होगा। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास में एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। जो भी प्रोसेस सडन प्रोसेस होती है, ठीक है, सडन प्रोसेस जो होगी, जो बहुत फास्ट हो रही है, उसे हम एडियाबेटिक प्रोसेस कह सकते हैं। वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, क्योंकि वहां पर हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिलता। जैसे बलून बर्स्ट हुआ, ठीक है, तो वहां पर हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिला, तो ऐसी प्रोसेस क्या हो जाएगी? एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ। साइकिल का ट्यूब बर्स्ट हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ। साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है वो भी एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं सडन प्रोसेस, जैसे प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, जो कि हम वेव और साउंड में ये कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, न्यूटन ने वहां पर कॉन्सेप्ट दिया था कि वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, पर लाप्लास करेक्शन हम देखते हैं कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पर अगर हीट एक्सचेंज जीरो है, ठीक है, तो हम एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन होता है। जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यहाँ पर पीवी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर अब डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे, रिलेशन बिटवीन प्रेशर और वॉल्यूम, और जो कि होता है पी वी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और गामा के बारे में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पी वी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। गामा के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। गामा जो होता है वो होता है Cp डिवाइडेड बाई Cv, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। और इसका जो फार्मूला हमने देखा था 1+2/f होता है, 1+2/f होता है। जैसे अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो मोनो एटॉमिक में f का वैल्यू 3 होता है, तो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1+2/3, मतलब 5/3। ठीक है, अगर हम डायटोमिक गैस की बात करें, है ना, तो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1+2/5, क्योंकि डायटोमिक गैस में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन के लिए भी होती है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किस लिए होती है? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, तो 7/5 हमारे पास में गामा का वैल्यू होगा। अगर ट्राइएटॉमिक गैस की बात करें, है ना, और यही डायटोमिक गैस अगर रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड है ना, तो अगर यहाँ पर ये जो केस है वो रिजिड का केस था। ठीक है, रिजिड मतलब कि रिजिड का मतलब ये है कि दोनों मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। पर अगर यहाँ पर नॉन रिजिड है तो वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि नॉन रिजिड है, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि नॉन रिजिड है, तो गामा हो जाएगा 1+2/7, मतलब 9/7। ठीक है, नॉन रिजिड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जाम्पल है CO, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल है O2, इसका एग्जाम्पल CO। नॉन रिजिड,
नॉन रिजिड, है ना, जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सी और ओ का जो रिलेटिव पोजीशन है वो फिक्स नहीं होता, वो वाइब्रेट करता रहता है। तो इसलिए वो जो होगा वो नॉन रिजिड होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको 2 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन, एक काइनेटिक एनर्जी के लिए और एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि इंटरनल एनर्जी में केवल काइनेटिक एनर्जी ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी काउंट होती है। वाइब्रेशनल मोड की जब हम बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी के साथ में, जैसे ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेटरी मोशन के कारण तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पर जब वाइब्रेशनल मोड की बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे वाइब्रेशनल मोड, और उसमें 2 एनर्जी की हम बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। आप देखेंगे जितने भी PYQs अगर आप सॉल्व करेंगे और जो हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में से वो लेकर बना देते हैं। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसलिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हमको होना चाहिए। तो PV रेज़ टू पावर कांस्टेंट है और इसे ही हम आज डिराइव करेंगे। ठीक है, आज हम एडियाबेटिक प्रोसेस की ही बात करेंगे पूरे वीडियो में, और एडियाबेटिक प्रोसेस से सारे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम आज देख लेंगे। तो ये पूरा वीडियो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कितने पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट कितने, इससे रिलेटेड नोट डाउन आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर हम बात करते हैं PV रेज़ टू पावर कांस्टेंट, PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट क्यों होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेल्टा Q इक्वल टू 0। क्या देखेंगे, डेल्टा Q इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा Q इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U प्लस W। ओके, अच्छा यहाँ पर डेल्टा U Q इक्वल टू 0 है, डेल्टा U प्लस W है, और W की अगर हम बात करें, ठीक है, वर्क डन की अगर हम बात करें तो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम अभी जो चेंजेस देख रहे हैं वो बड़े स्मॉल चेंजेस देख रहे हैं। जो प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में पहला स्टेट था प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ, प्रेशर जो हुआ वो P प्लस डेल्टा V हुआ। ठीक है, वॉल्यूम जो हुआ P प्लस डेल्टा P हुआ। ठीक है, वॉल्यूम जो हुआ V प्लस डेल्टा V हुआ, और टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T हुआ। ऐसा हम मान के चल रहे हैं। आप DP भी यूज कर सकते हैं, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लेते हैं तो इसको DP यूज कर लो, चलो, ताकि हमको इंटीग्रेशन में भी इजी रहेगा। तो डिफरेंशियल फॉर्म ले लिया हमने, बहुत स्मॉल चेंज किया, है ना। और ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं डेल्टा U की इंटरनल एनर्जी की, तो हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T, तो DT, है ना, डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 प्लस अगर हम W की बात करें तो वहां पर लिख सकते हैं P इंटू DV इज इक्वल टू 0, है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्मॉल चेंज है, तो P इंटू DV। अच्छा, यहाँ पर DT NRDT, जैसे हमारे पास में है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT। फर्स्ट हम यहाँ पर आइडियल केस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू NRT का यूज़ करें, इसका डिफरेंशिएट करें, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेशर एज इट इज़ वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन प्लस वॉल्यूम एज इट इज़ प्रेशर का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू NRDT, है ना। हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो लिख सकते हैं ना ऐसा। अगर दो फंक्शन यहाँ पर प्रोडक्ट में है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। तो यहाँ पर NR डेल्टा T का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब NR डेल्टा T का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हमने यहाँ से ये पुट किया, तो कितना हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा P इंटू DV प्लस V इंटू DP डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन प्लस P इंटू DV इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस गामा माइनस 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमको मिलता है P इंटू DV प्लस V इंटू DP प्लस गामा माइनस 1 इंटू P इंटू DV इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, P इंटू DV प्लस V इंटू DP प्लस गामा इंटू P इंटू DV माइनस P इंटू DV इक्वल टू 0। और ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगा P इंटू DV। तो हमको क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर मिल रहा है V इंटू DP प्लस गामा P इंटू DV इक्वल टू 0। ठीक है,
अब हम इसे थोड़ा सा, अगर इस पूरी इक्वेशन को पीवी से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को पीवी से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर dp बाई डी इक्वल टू मिला माइनस गामा dv बाई dp जस्ट अ मिनट, dp बाई p इज इक्वल टू माइनस गामा dv बाई v, है ना, ये मिला। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, दोनों साइड हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया, है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में हमको मिलेगा ln p इज इक्वल टू, है ना, हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं, माइनस गामा ln v प्लस एक कांस्टेंट ले लिया हमने ln c, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ln p प्लस ln v रेस टू पावर गामा इक्वल टू ln c। ये जो नेगेटिव टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड लेकर आए, है ना। आगे तो आपको ही समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ln pv रेस टू पावर गामा इक्वल टू ln c, और यहाँ पर ln कैंसिल होगा और हमको मिलेगा pv रेस टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मिलेगा, pv रेस टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही रिलेशन हमको डिराइव करना था। जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो पीवी रेस टू पावर गामा कांस्टेंट होता है, और गामा क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पीवी रेस टू पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें याद रखना है। मतलब अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, हम थोड़ा सा यहाँ पर यहीं पे प्लॉट कर लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, यहाँ पर हमने y एक्सिस पे प्रेशर लिया और x एक्सिस पे वॉल्यूम लिया, तो ग्राफ फिर से हमको डिक्रीजिंग ही मिलेगा, ग्राफ फिर से हमको डिक्रीजिंग ही मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये ग्राफ तो बिल्कुल आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा दिख रहा है, पर आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यहाँ पर पी वी रेस टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। अब इसमें दोनों में क्या चेंज है उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमको करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या चेंज होगा, ग्राफिकली हम क्या चेंजेस देखेंगे, ठीक है, और अदर रिलेशन क्या होंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है, सडनली जो प्रोसेस होती है जो बहुत कम टाइम में हो गई, ऐसी प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। और एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो होता है और पीवी रेस टू पावर गामा, अगर आपसे कोई भी पूछे कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है और आप कहेंगे कि पीवी रेस टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो सही बात होगी। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं P1 V1 रेस टू पावर गामा। तो हमने फर्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कंडीशन देखा, एडियाबेटिक प्रोसेस का कंडीशन है कि पीवी रेस टू पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ओके, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, और पीवी रेस टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आप ग्राफ बनाते हैं तो डिक्रीजिंग ग्राफ ही हमको मिलता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ओके। और ग्राफ कैसा बनता है, डिक्रीजिंग ग्राफ ही बनता है, ठीक है। लगता है आइसोथर्मल जैसा पर होता नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में डिफरेंस है, ठीक है। हम यहाँ पर दूसरे रिलेशनशिप भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन, क्या देख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप फाइंड करना है तो प्रेशर को एलिमिनेट करो। तो अगर हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है तो हम यहाँ से प्रेशर को एलिमिनेट करेंगे और इक्वेशन यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। हमारे पास रिलेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और यहाँ पर डेफिनेटली हमको प्रेशर को रिमूव करना है, तो प्रेशर पी इज इक्वल टू हो जाएगा एनआरटी डिवाइडेड बाई वी, ओके। और यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो P की जगह पर हम पुट करेंगे nRT डिवाइडेड बाई V एंड V रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। बड़ा इजी है ये डिराइव करना, अगर हम समझ लेते हैं तो एग्जाम में फटाफट डिराइव करके सॉल्व। तो यहाँ पर इसे आगे बढ़ाते हैं तो हमको मिलेगा T V रेज़ टू पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। आप पूछ सकते हैं कि सर आपने डायरेक्टली T और V के बारे में क्यों लिख दिया, N और R कहाँ गया, तो दोनों मिलके फिर से कांस्टेंट और कांस्टेंट को कांस्टेंट डिवाइड करेंगे तो फिर से एक नया कांस्टेंट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर TV
रेस्ट टू पावर गामा -1 फिर से हमको क्या मिला, एक कांस्टेंट मिला। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं T1 V1 रेस्ट टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेस्ट टू पावर गामा -1। ये रिलेशनशिप हम लिख सकते हैं अगर आपको फाइंड करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जेई के क्वेश्चन देखो, केवल और केवल मेंस के नहीं, एडवांस के भी क्वेश्चन देखेंगे तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, गामा का वैल्यू गिवन है, T1 V1 का वैल्यू गिवन है, और शायद उन्होंने V2 फाइंड किया था। जो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में इस टाइप के क्वेश्चंस PYQs में देखेंगे जिसमें उन्होंने डायरेक्टली इससे रिलेटेड बात किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़्ड टू पावर गामा -1, और गामा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। गामा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है क्योंकि Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है। यहाँ पर गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, क्योंकि Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R होता है। Cv कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हमने हीट दिया है वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर से कम देना पड़ता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हमेशा ज़्यादा हीट हमको देना पड़ता है। ठीक है, तो Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर की बात की तो ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि वहाँ वर्क डन भी होगा, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज के साथ में वर्क डन के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो अगर हम डेल्टा क्यू की बात करें, कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, तो वहाँ पर डेल्टा क्यू ज़्यादा होता है, Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो गामा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये V रेज़्ड टू पावर हमको एक एक वैल्यू मिलेगा, मतलब कि अगर हम यहाँ पर V का वैल्यू इंक्रीज कर, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मतलब टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो वो भी डिक्रीमेंट वाला ग्राफ बनेगा, ऐसा डिक्रीज ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ हमने बनाया। अब हम बात करते हैं थर्ड रिलेशनशिप की, है ना। अब हम बात करते हैं तीसरा रिलेशनशिप। ये हमने पहला रिलेशनशिप देखा, दूसरा सेकंड रिलेशनशिप देखा, थर्ड रिलेशनशिप। ठीक है, हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम देख लिया, टेम्परेचर वॉल्यूम देख लिया, अब हम प्रेशर टेम्परेचर की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो डेफिनेटली अब हमको यहाँ पर वॉल्यूम को रिमूव करना है ना। तो यहाँ पर P और V की जगह पर हम लिख सकते हैं nRT डिवाइडेड बाय V। हमको यहाँ पर वॉल्यूम को रिमूव करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं nRT डिवाइडेड बाय P रेज़्ड टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा P रेज़्ड टू पावर 1 माइनस गामा, T रेज़्ड टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता है गामा जो है वो 1 से बड़ा होता है, मतलब ये जो पावर का, प्रेशर का जो पावर है वो नेगेटिव है। प्रेशर का पावर क्या है, नेगेटिव है। आप इसे लिख सकते हैं T रेज़्ड टू पावर गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेज़्ड टू पावर गामा -1। मतलब यहाँ पर अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, तो टेम्परेचर एक्सिस और प्रेशर एक्सिस, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ग्राफ इंक्रीमेंट कर्व बनेगा, ऐसा इंक्रीज कर्व बनेगा, है ना। ये जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ लेना चाहिए। तो इस वाले पूरी स्लाइड पे हमने क्या देखा, इस स्लाइड पे हमने देखा 3 रिलेशनशिप। पहला रिलेशनशिप हमने देखा PV रेज़्ड टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। दूसरा रिलेशनशिप हमने देखा V रेज़्ड टू पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है। और तीसरा रिलेशनशिप हमने देखा P रेज़्ड टू पावर 1 माइनस गामा T रेज़्ड टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। हम यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में सब कुछ देख रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस का एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं करेगा अगर ये वीडियो पूरा आपने समझ लिया है, तो एक भी पॉइंट हम यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले हैं। आगे आने वाली स्लाइड में हम वर्क डन की बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर वर्क डन को कैसे समझ सकते हैं, आप डायरेक्टली फार्मूला डिराइव भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी इक्वेशन से यूज कर सकते हैं। तो अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन की बात करें, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन की बात करें, ठीक है, हमको पता है डेल्टा Q इक्वल टू 0 होता है। डेल्टा Q इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पर डेल्टा Q इक्वल टू 0 मतलब डेल्टा U प्लस W इक्वल टू भी 0 होगा, है ना। मतलब जो भी वर्क डन हुआ है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है तो वर्क डन नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। एक दूसरे के
इनवर्सली, मतलब यहाँ पर हीट का कोई रोल नहीं है, जो भी है वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के बीच में काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर बाहर से कोई हीट हमने सप्लाई नहीं किया है, वहां पर इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा तो वहां पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब कि वर्क डन बाय द गैस नहीं, वर्क डन ऑन द गैस होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर वहां पर डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन बाय द गैस वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। डायरेक्टली यहाँ पर आप डेल्टा यू का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो W इज इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। डायरेक्टली ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, और ये फार्मूला हम डिराइव भी कर सकते हैं, ये फार्मूला हम डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन कहाँ से आएगा? डेरिवेशन आ जाएगा वर्क डन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। वर्क डन के कॉन्सेप्ट से कि अगर प्रेशर वेरिएबल है, प्रेशर वेरिएबल है तो डेफिनेटली हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा V1 से V2 प्रेशर को विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। और प्रेशर वेरिएबल कैसा है? प्रेशर वेरिएबल है पी वी रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। इसको हम कुछ के यहाँ पर लिख लेते हैं, पी वी रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू सी लिख लिया, ठीक है। ये कांस्टेंट सी है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर की बात करें तो इज इक्वल टू कांस्टेंट सी डिवाइडेड बाय वी रेस्ट टू पावर गामा हमको मिलेगा। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। भले ये डेरिवेशन हमको एग्जाम में नहीं पूछा जाए, या भले ही हम इसको याद नहीं रखें, पर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रिक्स यूज करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज करते हैं, है ना। और वही कॉन्सेप्ट एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू पुट करें तो W इज इक्वल टू, डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर क्या है? वेरिएबल है, प्रेशर वेरिएबल है, और वेरिएबल प्रेशर अगर है तो आपको वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे V1 टू V2 C रेस्ट टू पावर C डिवाइडेड बाय गामा विथ रिस्पेक्ट टू V, ओके। तो इसको हम आगे देखेंगे, W इज इक्वल टू C, यहाँ पर कांस्टेंट है, V रेस्ट टू पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा। क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है x रेस्ट टू पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर x रेस्ट टू पावर n, n की जगह पर माइनस गामा है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, वॉल्यूम होगा V1 से V2, ठीक है। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, या माइनस आप बाहर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, W इज इक्वल टू हमको मिला माइनस C डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ठीक है। माइनस हमने ऊपर ले लिया। अच्छा, यहाँ पर हमने फर्स्ट V2 पुट किया तो हमको मिला V2 डिवाइडेड बाय V2 रेस्ट टू पावर गामा, है ना। ये जो V रेस्ट टू पावर माइनस गामा प्लस 1 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं V रेस्ट टू पावर माइनस गामा इंटू V रेस्ट टू पावर 1, और इसको लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय V रेस्ट टू पावर गामा, लिख सकते हैं ना ऐसा, है ना। तो यहाँ पर हमने V2 के लिए यही काम किया, माइनस अब V1 के लिए वही काम करेंगे, तो V1 डिवाइडेड बाय V2 रेस्ट टू पावर गामा। हमने कुछ गलती की है यहाँ पर V1 आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर C का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? C डिवाइडेड बाय V2 रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू हम लिख सकते हैं P2, लिख सकते हैं ना, क्योंकि P2 V2 रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू C होगा, है ना। हम यहाँ पे क्या लिखा? हम लिखेंगे P2 V2 रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू C, तो हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय V2 रेस्ट टू पावर गामा। एज इट इज हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू C डिवाइडेड बाय V1 रेस्ट टू पावर गामा। तो यहाँ पर C का जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसीलिए हम कह रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर कैसे लॉजिक यूज कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा। तो माइनस एज इट इज डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 एज इट इज, यहाँ पर बना हमारा P2 V2, ओके। ये C डिवाइडेड बाय ये पूरा क्या हो गया? P2, सेम एज इट इज P1 V1, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला हमको मिला P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, वो भी नेगेटिव का, ठीक है। और ये P2 V2 माइनस P1 V1 को क्या लिख सकते हैं? NR, इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं माइनस NR T2 माइनस NR T1, लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि आइडियल गैस लगा सकते हैं ना इक्वेशन यहाँ पर, गामा माइनस 1 एज इट इज। ये हमारे पास W इज इक्वल टू क्या मिला? वही चीज हमने डिराइव कर ली, NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1,
ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर वापस से डिराइव किया। तो इसे डेरिवेशन के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। इस डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस इतना है कि आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे वर्क डन का फॉर्मूला हम लिखते हैं, है ना, कैसे W इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 होता है, कैसे W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है। यहाँ पर वापस से ये बात समझना है कि सिस्टम को कोई हिट नहीं दिया है, ठीक है, तो जो भी होगा वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के बीच में ही होगा। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, ठीक है, वर्क डन नेगेटिव तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। ये हमने यहाँ पर सीखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखे, हमने यहाँ पर देखा प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन, टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन, टेम्परेचर प्रेशर में रिलेशन, और यहाँ पर हमने वर्क डन की बात